बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोग के लिए टिंडे गोश्त का बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सा सालन लेकर आई हूं। टिंडे जब गोश्त के साथ बनाए जाते हैं, स्पेशली सालन में, इसका जायका बहुत ही शानदार और लाजवाब हो जाता है। अगर आप लोगों ने टिंडे गोश्त की इस रेसिपी को मेरे इस तरीके से एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी और मसाले भी इसमें बहुत कम जाएंगे, पर इतना बेहतरीन और जायकेदार ये टिंडे गोश्त का सालन बनकर तैयार होता है कि आप एक की जगह 2 रोटियां खाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इस सालन को गरम गरम रोटी, चपाती और फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर पराठे, नान हो या कुलचे। तो आइए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक से कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। टिंडे गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो है आधा किलो टिंडे। मसालों में यहाँ पे मैंने 2 तेज़ पत्ते, काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद इलायची, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी। इसके अलावा 1.5 पाव यहाँ पे मैंने चिकन का गोश्त लिया है। आप इसे मटन या बीफ में भी बना सकते हैं। प्याज जब गोल्डन सी फ्राई हो जाएगी तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी ऑयल के अंदर हम सारे गरम मसालों को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। 1 मिनट तक गरम मसालों को कड़कड़ाने के बाद इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और चिकन को भी 1 मिनट तक इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और ऑयल में इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चिकन में से भीनी सी मसालों की खुशबू आने लगे तो इसके अंदर हम ये ड्राई मसाले ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से चिकन में भून लेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें हम दही ऐड करेंगे, अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट के बाद जो हमने प्याज को फ्राई किया था, इसको मैंने हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए यहाँ पे सालन की ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी बनके तैयार हुई है। फिर इसी दौरान हम इसमें टिंडे ऐड कर देंगे। टिंडों को मैंने छील के बीच में से 2 हिस्से कर लिए थे। आप चाहें तो इसे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए धीमी आंच पर इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। टिंडे यहाँ पर हमारे गल चुके हैं और गोश्त भी हमारा गल चुका है। फिर इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें और 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी ऐड करेंगे। यानी अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो इसमें कम पानी ऐड कीजिएगा और थोड़ा पतला शोरबे वाला सालन चाहिए तो इसमें पानी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे रेडी है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सा टिंडे गोश्त का सालन। अब इसे डिश आउट करती हूँ, इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। गर्मियों के लिहाज से ये टिंडे गोश्त की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाले ये टिंडे गोश्त अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाए तो इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये टिंडे बहुत ही फ़ायदेमंद और हेल्दी हैं। चावल या रोटी किसी भी चीज़ के साथ गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔